नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो लोकसभा 2024 का दूसरा चरण नज़दीक है और इसी बीच कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के बड़े और कद्दावर नेता सभा रखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस सभा में कौन कौन मौजूद थे या कौन कौन मौजूद होने वाले हैं। आदरणीय सभी सम्मानित उपस्थित यहाँ साथीगण, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। अभी विवेक तनखा जी ने बड़ी डिटेल में आपको ये समझाने की कोशिश की कि 75 साल की इस अमृत काल में जिसकी मोदी जी खूब बखान करते थे, बहस से इस देश में संविधान बचाने की 75 साल के इस अमृत काल में 10 साल बाद जब मोदी जी का शासन हो गया, विकसित भारत की वो जब बात करते हैं, जब लोकतंत्र बचाने की बहस है, आरक्षण को बचाने की बहस है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को जीने की, जिए या न जिए इसकी बहस है, मीडिया के फ्रीडम की, मीडिया के पहरे की, मीडिया को गोदी मीडिया, मोदी मीडिया से उपाधि दी जाने लगी, इसकी बहस है। वोट के अधिकार की बहस है। देश में 17 सरकारें मोदी जी के 10 साल में गिराई गई, 500 से ज़्यादा विधायक खरीद फरोख्त हुए या दल बदल हुए, 200 से ज़्यादा सांसद दल बदल हुए या खरीद फरोख्त हुए। मतलब लोकतंत्र की मूल भावना की भी रक्षा की बहस है। सरकारी माफिया, हर तरह के माफियाओं के नाम सुना था आपने। एक शराब माफिया है, एक भू माफिया है, एक शिक्षा माफिया है। कई तरह के माफियाओं के बाद एक सरकारी माफिया काम करता है, जिसका काम सिर्फ विपक्ष के नेताओं को अपने दल में ले जाना, वो चाहे किसी भी रूप में कितना भी करप्ट और क्राइम करने वाला व्यक्ति क्यों नहीं है, अगर वो विपक्ष में है तो सरकारी माफिया का काम है कि वो उसको अपने दल में भर्ती कराना। साथियों, आज मोदी जी का रोड शो। मोदी ओरिजिनल में शोमैन, मोदी शोमैन का रोड शो। जब वो शो करते हैं तो फिर वापस मीडिया से भी बात नहीं करते, जनता से भी बात नहीं करते, सिर्फ दिखते हैं ईश्वर जैसे। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कल कहा वो तो बजरंगबली का अवतार है। हमारे शिवराज जी ने कहा भगवान का अवतार है। बीजेपी के लोग उनको भगवान बनाने पे तुले हैं। भगवान, मोदी भगवान से सवाल है कुछ, क्योंकि कल ही बजरंगबली का अवतार, बजरंगबली की जयंती पे हमारे मुख्यमंत्री, पर्ची वाले मुख्यमंत्री ने कहा। तो भगवान के अवतार 3 बार आपसे हमने पूछा कि 3 बार आप मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश की जनता के सवाल है, उनके उत्तर दो। भगवान के शोमैन नरेंद्र मोदी भगवान जैसे, उनसे मेरा अनुरोध है कि 1,29,00,000 लाडली बहनाएं थी जिनको आपने 1,000 रुपया चुनाव से पहले कहा था, चुनाव के बाद 3,000 रुपये देंगे, ये मोदी गारंटी थी। आज तक वो काम चालू नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी भगवान, बताओ ये आशीर्वाद कब दोगे इन बहनों पे? उन्हीं बहनों को आपने कहा था कि आवास योजना से भी आपको जोड़ेंगे, आपको उज्ज्वला के 450 के गैस सिलेंडर से भी जोड़ेंगे। तीनों ईश्वर जैसे नरेंद्र मोदी, जरा ये आशीर्वाद इन बहनों पे कब आएगा बताओ? मध्य प्रदेश की बहनें पूछना चाहती हैं। आपने 76% किसान जो गेहूं और धान बोते हैं, उनसे नरेंद्र मोदी जी आपने गारंटी दी थी कि 2700 का गेहूं खरीदेंगे, 3100 का धान खरीदेंगे। आपके पर्ची वाले मुख्यमंत्री को, आपकी पार्टी को सांप सूंघ गया है। बेहोशी की दवा ले ली है इस सवाल पे उन्होंने। संपट भूल जाते हैं ये जब किसान ये पूछता है कि 2700 का क्या हुआ। 5 लाख मीट्रिक टन
गेहूं की खरीदी रोक दी गई है क्योंकि वो बेमौसम मार से खराब हो गए। 2700 का दाम देना तो दूर की बात है, खरीदी बंद। मोदी जी, इस सवाल का उत्तर आज मध्य प्रदेश की जनता आपके भोपाल के रोड शो के साथ चाहिए। आपको ये बताना पड़ेगा आदरणीय बजरंगबली के अवतार कि करप्शन आप दो आंखों से क्यों देखते हैं, दो हाथों से उस करप्शन के अगेंस्ट काम क्यों करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 265 लोक आयुक्त ने, शिवराज जी के लोक आयुक्त ने छापे डाले, बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई की, अधिकारियों पे की। उसमें से लगभग 62 मुकदमे वापस ले लिए बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी आपकी पार्टी की सरकार ने। लोक आयुक्त भी आप ही की पार्टी की सरकार का कार्रवाई की थी। क्या कारण है मुकदमे लेने का? क्या करप्शन के अगेंस्ट लोक आयुक्त गलत है, आपकी सरकार गलत है? फिर जो बचे हुए मुकदमे हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? सरकार क्यों अनुमति नहीं दे रही मुकदमे चलाने की? देश के प्रधानमंत्री जी, बजरंगबली के अवतार, जरा ये बताओ आप, प्रदेश के लोग करप्शन के अगेंस्ट आपकी जो लड़ाई है उसमें इस नजरिए का क्या संदेश है आपका इस जनता के लिए? आदरणीय मोदी जी, आपको यह भी बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में अभी पटवारी परीक्षा हुई। एक बेटी को मध्य प्रदेश की राजधानी याद नहीं थी, वो टॉपर थी। परीक्षा एग्जाम में जांच हुई, जांच की रिपोर्ट क्या है, अंतोगत्वा क्या हुआ, उसको मध्य प्रदेश के सामने नहीं आ पाई, न मीडिया के सामने आ पाई रिपोर्ट। ऐसी 40 एग्जाम हुई, 40 में घपले। व्यापम जैसा कलंक जिसमें 50 लोग मर गए, कई अभिभावक जेल चले गए। 40 एग्जाम में पर्चे लीक होना, करप्शन होना, पैसे की लेन देन होना आम बात हो गई। क्या आपकी सीबीआई और ईडी या इंडिपेंडेंट संस्था इन सब बातों की जांच करेगी क्या? और इस पे क्या नजरिया मेरे देश के भगवान के अवतार प्रधानमंत्री का? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व, उन पर भी लोकायुक्त की जांच है, अनुमति की अपेक्षा है शिवराज सिंह जी पे। क्या मेरे प्रधानमंत्री में हिम्मत है कि ये कहे कि ये मेरे मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री करप्ट है, इस पे लोकायुक्त की जांच यहां कराओ? बताएंगे हमारे प्रधानमंत्री? इलेक्टोरल बॉन्ड, बाकी बातें तो आ गई है सामने, पर मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ बातें कह रहा हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। 30 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिसपे छापेमारी, ठीक राजनीतिक दलों के छापेमारी के बाद ठीक राजनीतिक दलों को चंदा दिया, उसमें 86% बीजेपी को दिया। शराब कंपनी के 5 साल में 34.54 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को दिया। इन कंपनियों ने, शराब कंपनियों जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, कोलकाता की केसल लीक ने 7.5 करोड़ रुपया दिया। भोपाल सोम ग्रुप ने 3 करोड़ रुपया बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया। छत्तीसगढ़ डिजिटल 3 करोड़ रुपया। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई एक और कंपनी जिसने लगभग 2 करोड़ रुपया, एसो अल्कोहल, ऐसे करके टोटल 33.54 करोड़ रुपया हमारी शराब मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कंपनियों ने दिया। इसके कुछ मालिक जेल में थे, जब जेल में गए तब चंदा दिया, जेल से बाहर हुए तब चंदा, जमानत तब हुई जब 34 करोड़ पूरा चला गया। तो प्रधानमंत्री जी, ये जो ये चंदा वसूली का धंधा या भाईगिरी या क्या बोलते हैं इसको राहुल गांधी जी, चंदे का धंधा, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसको लेकर कोई खुलासा करेंगे क्या देश के प्रधानमंत्री?
काले धन के अगेंस्ट आपकी लड़ाई थी, करप्शन के अगेंस्ट आपकी लड़ाई थी। ना मेरे आगे है कोई, ना मेरे पीछे है कोई, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये सब खा गई आपकी पार्टी। सवाल और जवाब के उत्तर नहीं आपके। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने, जैसा मैंने कहा, सचिवालय में 3 बार आग लगी। देश के प्रधानमंत्री बताएंगे सीएम की सहायता, स्वैच्छिक अनुदान की फाइलें सब जल गई। और हिस्ट्री में इतना बड़ा स्वैच्छिक अनुदान जो शिवराज जी ने यूज किया या अब मोहन यादव कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है धंधा। मेरी नजर भी है, मेरे पास साक्ष्य भी है, छूटेंगे नहीं, समय पे वो भी बताऊंगा। तो ये जो फाइलें जली, इसके लिए दोषी कौन है? 1 बार जली, 2 बार जली, 3 बार जली, 4 बार जली। 4 बार में सचिवालय में फाइलें जली, करप्शन का भांडा को राख कर दिया। क्या नरेंद्र मोदी जी इसकी सीबीआई से या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराएंगे कि एविडेंस किसने जलाए, क्यों जलाए? क्योंकि हमारी सरकार ने जांच के आदेश जरूर दिए, पर रिजल्ट क्या आया वो सिफर। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन की बात की थी, विकसित भारत की बात की थी, सिर्फ विकास से उनका नाता है इसकी बात की थी। अब चुनाव चालू हो गए तो उन्होंने शब्द कौन से आत्मसात किए और आपको डिलीवर किए, देश को और प्रदेश को डिलीवर किए। मांस, मटन, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, माओवादी सोच, अर्बन नक्सल, ये देश के ग्लोबल लीडर हैं। ग्लोबल लीडर दुनिया में मोदी से लोकप्रिय कोई नहीं। और 10 साल के बाद उनके भाषण में ये है, प्रदेशवासियों, देशवासियों, बुद्धिजीवी लोगों, जर्नलिस्टों, मीडिया से जुड़े हुए परिवारजनों, आग्रह है मेरा आप सबसे, कांग्रेस पार्टी का आग्रह, ये 6 सवाल है कुल मिला के। देश के प्रधानमंत्री से तीसरी बार हमने पूछा है, जवाब नहीं आया। अब बता दे वो, जैसा विवेक तनखा जी ने कहा कि कोर्ट ने डिसाइड किया है कि जो बोलो वो करो, अगर जुमले दोगे तो सजा होगी। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो 5 बातें, वो चाहे बहनों के 3,000 रुपया हो, उज्ज्वला से उनको जोड़ना और आवास से जोड़ने की बात हो, या गेहूं और धान के दाम की बात हो, हम कोर्ट भी जाएंगे। इस सरकार को घुटने पे ला देंगे। इस सरकार को बिल्कुल अपने जो चोरी से वोट लिए, झूठ बोल के वोट लिए, छोड़ेंगे ही नहीं। जो विपक्ष का हमें भूमिका मिली है, दायित्व मिला है, कांग्रेस पार्टी उसको ईमानदारी से निभाएगी। ये कोर्ट की लड़ाई है, वो भी लड़ेंगे, चुनाव बाद सड़क की भी लड़ेंगे। पर सवाल ये है कि झूठ बोलने वाले देश के प्रधानमंत्री, बार बार झूठ बोलने वाले देश के प्रधानमंत्री की सबसे सफल गारंटी झूठ की गारंटी। जो बोलो झूठ बोलो, जो बोलो झूठ जोर से बोलो, जो बोलो झूठ बार बार बोलो, और साथ में पूरी पार्टी को झूठ बोलने के लिए एक तरह से ट्रेंड कर दो। यह है मोदी गारंटी। धन्यवाद जी। तो जैसा कि देखा आपने, ये थे मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिन्होंने आज मोदी जी के होने वाले रोड शो के ऊपर कटाक्ष किए। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या भाजपा पार्टी या खुद मोदी जी इन कटाक्षों का जवाब देते हैं या अपने रोड शो करके चले जाते हैं। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।